एक अकबर और बीरबल की कहानी है, सुने हो तुम लोग? बीरबल का नाम, असली नाम महेश दास था। क्या था? महेश दास। तुम लोग मूवी भी निकला था उसमें देखे होगे। वो जाता अकबर से मिलने के लिए, तो कोई काम किया रहता है तो अकबर जो है उसको पुरस्कृत करना चाहता है, पुरस्कार देना चाहता है ना। तो जाता है तो महेश दास से वो पूछता है अकबर कि बताओ तुमको पुरस्कार में क्या दे दिया जाए। तो महेश दास चुपचाप खड़ा होकर कहता है कि जहाँपना, अगर आप मुझसे इतना ही प्रसन्न हैं तो मुझे उपहार के रूप में 50 कोड़े चाहिए। कितने कोड़े? अब कोई कोड़े मांगता है क्या? 50 कोड़े उसके शरीर पे मारा जाएगा। तो अकबर बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है कि यार मुगल दरबार में आके शहंशाह से 50 कोड़ों की दरख्वास्त कर रहा है ये। तब अकबर पूछ लेता है, कहता है कि अच्छा ये बताओ वजह क्या है, तुम बहुत कुछ मांग सकते हो। तो वहीं पे एक थे मुल्ला दो प्याजा, अकबर के 9 रत्न थे। अकबर के 9 रत्नों में एक रत्न का नाम था मुल्ला दो प्याजा। क्या नाम था? वो कह रहा है कि महाशय आप धन दौलत मांग सकते थे, अच्छा खाना मांग सकते थे, अच्छा कपड़ा मांग सकते थे पहनने के लिए, आप 50 कोड़े मांग रहे हैं, दिमाग खराब है क्या आपका? तो अकबर पूछता है महेश दास से कि आपने ऐसा क्यों मांगा, ऐसा उपहार क्यों मांगा? तब महेश दास कहता है कि महाराज जब मैं दरबार में एंट्री कर रहा था तो जो आपका गेट कीपर था, दरबान जो गेट के पास खड़ा रहता है, हाँ, वो कहा कि जे उसी एक ही शर्त पे तुमको मैं अंदर जाने दूंगा, महाराज से जो भी मिलेगा तुमको उसका आधा हिस्सा मुझे चाहिए। तो जो दरबान था वो कहा था आधा हमको चाहिए। तब महेश दास कहा कि इसीलिए मैंने 50 कोड़े मांगे ताकि आधा उसको भी मिले। अब इतना सुन के अकबर आग बबूला हो जाता है, कहता है बुलाया जाए उस गेटकीपर को, दरबान को बुलाया जाए। मेरे मुगलिया दरबार में घुसखोरी। बुलाता है, आता है दरबान, खड़ा हो जाता है दरबार में। तो अकबर कहता है कि मैं आपके काम से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तो दरबान कहता है जी हुजूर। तो अकबर कहता है कि आपके काम से मैं इतना प्रसन्न हुआ हूँ कि महेश दास ने जो उपहार मांगा है उसका आधा हिस्सा नहीं, पूरा हिस्सा मैं आपको देना चाहता हूँ। अब दरबान और खुश, अरे पूरा मिल रहा है, बहुत खुश लगा। अरे महाराज बहुत बहुत धन्यवाद। तो अकबर कहा कि तो आप जानना नहीं चाहेंगे कि ये उपहार में मांगे क्या थे? तब दरबान कहा कि जी हुजूर। कहा कि इन्होंने 50 कोड़ों की दरख्वास्त की है मुझसे। अब वो सर पटकने लगता है, 50 कोड़े नहीं हुजूर, नहीं चाहिए हुजूर। ठीक है। तो अकबर जो है बहुत प्रसन्न होता है महेश दास की कुशाग्रता बुद्धि से कि भाई आके डायरेक्ट शिकायत नहीं किया है कि आपका दरबान घूस मांग रहा था, ऐसे किया है कि मैं देखो कितना बढ़िया तरीका, शिकायत भी हो गया, इसका मान भी रह गया। तब जो है ऐलान करता है अकबर, कहता महेश दास को मैं अपने दरबारियों में शामिल करने जा रहा हूँ, है ना, इसको भी 9 रत्न में शामिल किया जाएगा। तो वहीं पे खड़ा था मुल्ला दो प्याजा, कहा कि सरकार अरे गहरे राह चलते किसी को भी दरबार में शामिल नहीं किया जा सकता है। तो अकबर कहा कि ठीक है मुल्ला दो प्याजा, उसको सटा दो भाई, ठीक है मुल्ला दो प्याजा, आप प्रश्न पूछ लीजिए, इसकी बुद्धि का परीक्षा ले लीजिए, अगर ये उस लायक होगा तो इसको दरबार में शामिल कर लिया जाएगा। तब मुल्ला दो प्याजा से कहा गया कि प्रश्न पूछिए महेश दास से। अब ध्यान से सुनिएगा। तो मुल्ला दो प्याजा ऐसे सोचने लगता है, महेश दास कहता है ठीक है पूछिए। अब सोचते सोचते मुल्ला दो प्याजा कहता है कि अच्छा ये बताइए महेश दास कि अभी मेरे दिमाग में क्या चल रहा है और मैं इस टाइम क्या सोच रहा हूं। अब सब कोई हक्का बक्का रह गई, कौन प्रश्न भाई, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है कौन कैसे बता पाएगा। अब महेश दास चुपचाप खड़े मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद जवाब क्या दिया कि मुल्ला दो प्याजा जी आप क्या सोच रहे हैं मैं बता रहा हूं। आप इस समय ये सोच रहे हैं, अल्लाह से इबादत कर रहे हैं कि हमारे शहंशाह हमेशा स्वस्थ रहें, हमारे शहंशाह हमेशा स्वस्थ रहें, हमेशा मुगलिया दरबार के शान बने रहें, है ना, उनको किसी प्रकार का कोई
विपत्ति ना आए, उनके साथ ऐसा कुछ घटना ना हो, है ना। खूब ऐसे बढ़ा चढ़ा के बोल दिया महेश दास। अब उसके बाद पूछ रहा है, तब अकबर कह रहा है, बताइए मुल्ला दो प्याजा, क्या आप यही सोच रहे थे? अब मुल्ला दो प्याजा फंस गया, ना बोलेगा, कैसे ना बोले, शहंशाह के बारे में था ना, शहंशाह स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, हमेशा हमारे शासक रहें। तब कह रहा मुल्ला दो प्याजा, जी हुजूर मैं यही सोच रहा था। अब तब अकबर बहुत खुश हुआ, कहा कि वाह, उसके दिमाग की बात पढ़ लिया। अब इसको जो है मैं अपने 9 रत्नों में शामिल करूंगा। और वहीं पे अकबर ने महेश दास को बीरबल की उपाधि दिया था। किसकी उपाधि? तो वही महेश दास अब बीरबल के नाम से जाने जाएंगे। इसीलिए अकबर और बीरबल की कहानियां आती हैं, सुनते हो? हाँ, महेश दास ही बीरबल थे, ठीक है ना। बात समझिएगा, ये कई बार पूछता है कि बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास था। वो एक